Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Samani Center for Excellence as a senior faculty as you know. आज की क्लास में मैं आपको मैपिंग ऑफ अ फंक्शन पढ़ाऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो भी करवाया उसके बाद अब आगे अपन स्टार्ट करेंगे मैपिंग ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन में मैपिंग किस टाइप से होती है और किस किस टाइप के मैपिंग्स होते हैं वो अपन आज की क्लास में अपन देखेंगे। बहुत ध्यान से देखना, इसके तीन मेथड हैं। किसी भी फंक्शन की मैपिंग करने के तीन मेथड होते हैं, जिनमें से मैं सिर्फ दो मेथड आपको अभी बताऊंगा। एक मेथड में आपको जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ ना तब जाकर बताऊंगा, क्योंकि वो कैलकुलस से सॉल्व किया जाता है। कैलकुलस की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उसको अभी बताने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आइए चलते हैं मैपिंग के बारे में देखते हैं मैपिंग क्या है। मैपिंग ऑफ अ फंक्शन। मैपिंग ऑफ अ फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, सपोज आपने ऐसे लिख दिया, तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यूज आप डालेंगे। x की वैल्यूज मान लीजिए ये a है, मान लीजिए ये b। यहां पर मैंने लिख दिया सपोज 1 2 3 4, यहां पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसे बोलते हैं ए डोमेन। किसी भी x की वैल्यूज आप यहां से लेंगे, a से x की वैल्यूज लेंगे और x के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी इसे आप y भी बोल सकते हैं, y 2x प्लस 1। तो y की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी यानी x की वैल्यू 1 रखने पर जो भी आंसर आएगा वो fx की वैल्यू या y की वैल्यू कहलाएगी। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y क्या आएगा, x की वैल्यू 2 रखने पर y क्या आएगा, x की वैल्यू 3 रखने पर y क्या आएगा, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दी, x की वैल्यू 1 रख दी, तो y हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। तो 1 x की वैल्यू 1 पर आंसर आ रहा है 3। इस तरीके से सपोज x की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4, 4 और 1 5, y की वैल्यू 5, यानी 2 पर आंसर आ रहा है 5। x की वैल्यू आपने 3 रख दी तो y हो जाएगा 7, 2 3 जा 6, 6 और प्लस 1 7, 3 पर आ गया 7। x की वैल्यू 4 रख दी सपोज आपने, तो 4 2 जा 8 और 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, y की वैल्यू आ गई 9, तो 4 पर आंसर आ गया 9। ये है मैपिंग। तो किसी भी फंक्शन में, वो फंक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी फंक्शन में टोटल जो मैपिंग्स होती है, नंबर ऑफ मैपिंग्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं किसी भी फंक्शन में, नंबर ऑफ मैपिंग्स क्या होती है। सपोज इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं सपोज कितना m लिखा हुआ है, और इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं n। समझ आया? तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स, टोटल नंबर किसी भी फंक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग संभव है वो संभव है। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग ये आप लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो संभव है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिखते हैं, ए टू बी। ये जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं n की पावर m, n की पावर में ये इसमें ध्यान रखना। मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस मैपिंग में ज्यादातर ये लोग मैपिंग के बारे में नहीं पूछते, ये सिर्फ पूछते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में। यहाँ पर जो IIT JEE में जो सम आता है वो पूछता है नंबर ऑफ मैपिंग के बारे में। बस आपको बोल देंगे कि मान लीजिए A में आपके पास 2 3 4 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो B है आपके पास मान लीजिए 3 4 5, तो पूछेंगे इसमें नंबर ऑफ मैपिंग्स कितने हैं, तो यहाँ पर B में कितने एलिमेंट्स है 3, मान लीजिए इसको 6 ले लेते हैं, तो कितने एलिमेंट हो गए 4, तो 4 की पावर में 3 जो भी आ जाएगा 64 फंक्शंस कैन बी देयर, 64 फंक्शंस कैन बी देयर, मतलब 64 तरीके से मैपिंग इसकी हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी मैपिंग्स हो सकती हैं, तो 64 मैपिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन ए के एलिमेंट ये होने चाहिए, बी के एलिमेंट ये होने चाहिए, इस तरीके से ए के करस्पॉन्डिंग बी यदि इस तरीके से है तो इस तरीके से मैपिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी फंक्शन के बारे में मैपिंग में आपको बता रहा था। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ मैपिंग्स क्या होता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ मैपिंग के बारे में बताया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ मैपिंग्स क्या होती हैं, कितने टाइप का मैपिंग होता है, तो वो 1 बाय 1 देखते हैं जरा। ठीक है, आइए।
इसको रफ कर रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए। वीडियो पॉज करके आपको लिखना है, आप इसको लिख लीजिए। अब इसमें जरा देखिए टाइप ऑफ मैपिंग्स क्या होती है। टाइप ऑफ मैपिंग, पहली होती है 1-1 मैपिंग, दूसरी है 1-1 मैपिंग को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं इसको। दूसरा होता है मैनी वन। एक्चुअली ये फर्स्ट है, फर्स्ट के दो पार्ट हैं, 1-1 मैपिंग और मैनी वन मैपिंग। सेकंड है ऑन टू मैपिंग, इसका फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट है इसका इनटू। वो किस तरीके से होता है मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। कोई भी फंक्शन होगा या तो वो 1-1 मैपिंग होगा या 1-1 मैपिंग नहीं होगा। 1-1 मैपिंग यदि नहीं है तो वो मैनी वन है। मैनी वन किस तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा। मैनी वन ऐसा नहीं कि 1-1 नहीं है तो वो मैनी वन ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, पर मोस्टली ऐसा होता है कि 1-1 नहीं होगा, 1-1 नहीं है ये यदि अपन ने पहचाना है तो ऑब्वियसली वो मैनी वन हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा संभावना है कि वो मैनी वन हो सकता है। मैं आपको भी बताऊंगा कि मैनी वन किसे बोलते हैं, 1-1 किसे बोलते हैं। तो ये टाइप ऑफ मैपिंग्स है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करके इसको फिर से नोट करिए। थोड़ा सा अभी जो पोर्शन चल रहा है ना वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा थ्योरी वाइज इसको समझेंगे, राइट। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैनी 1-1 मैपिंग क्या होता है। 1-1 मैपिंग क्या होती है, 1-1 मैपिंग किसे बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कोई y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया x+1। अब यहां पर फंक्शन जब लिखा जाएगा तो फंक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा, फंक्शन इज डिफाइंड R2R। R2R में मैं आपको बताता हूं, इससे बोलते हैं जैसे यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये हो गया A, ये हो गया B। किसी भी नंबर की इमेज जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे बोलते हैं डोमेन, इसे बोलते हैं कोडोमेन। इस बॉक्स में यदि देखें तो ये जो पोर्शन है इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उसे डोमेन बोलेंगे, इस बॉक्स के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उसे कोडोमेन बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। फंक्शन इस तरीके से लिखा रहेगा कि फंक्शन f इज सच दैट R2R, यानी डोमेन आपको R लेना है और कोडोमेन आपको R लेना है। ये जरूरी नहीं कि हर बार R2R हो, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसा बोल दिया कि डोमेन में आपको, जैसे अभी यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ पर डोमेन में मैंने नेचुरल नंबर्स लिए हैं और कोडोमेन में भी मैंने क्या लिए हैं, नेचुरल नंबर्स लिए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है n to n भी लिख सकते हैं, n to R भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वो तो डिफाइन करेगा कि डोमेन कैसा है उसका और उसकी रेंज कैसी है, राइट। तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। कोडोमेन के अंदर रेंज होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे पता चलेगी वो। अब यहाँ पर जरा देखिए, x की वैल्यू यदि मैं 1 रखता हूं तो y मुझे 2 मिलेगा। x 1 रखूंगा तो 1 + 1 2, x की वैल्यू 1 पर y मुझे 2 मिलेगा, x की वैल्यू 2 पर y मुझे 3 मिलेगा, फिर मुझे 3 पर 4 मिलेगा और 4 पर मुझे 5 मिलेगा। तो इसमें एक एलिमेंट की जो इमेज है वो 2 है और इसकी इमेज, ये कोई एलिमेंट है तो इसकी यहाँ पर जो है इसे बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं इसको, इमेज। तो 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज क्या है 5। यानी एक एलिमेंट की एक ही इमेज यदि दिख रही है, एक कोई एक एलिमेंट है जिसकी एक ही इमेज दिख रही है तो उसे 1-1 बोलते हैं, यानी 1 का कनेक्शन 1 से। इसलिए 1 to 1, 1 to 1, 1 का कनेक्शन 1 से। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए एक के साथ दो, ये भी है वो भी है, इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। एक एलिमेंट की एक ही इमेज यदि होगी तो उसे बोलेंगे 1-1 मैपिंग, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज 1-1 मैपिंग, ठीक है। तो मैं आपको इसको 1-1 मैपिंग निकालने के दो तरीके हैं। अपन दो तरीके से 1-1 मैपिंग पता कर सकते हैं कि किस तरीके से वो 1-1 है या 1-1 वो
नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से किसी भी फंक्शन में 1 1 निकालेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसे बोलते हैं 1 1 मैपिंग। ठीक है, अब मैं आपको इसको बताता हूं कि 1 1 मैपिंग किस तरीके से निकालते हैं। दो मेथड है, किसी भी मैपिंग को निकालने के दो मेथड होंगे, तो वो दोनों मेथड मैं आपको बताता हूं। मेथड्स वैसे तो 3 मेथड हैं, लेकिन एक मेथड मैं आपको अभी बता नहीं सकता क्योंकि आपको कैलकुलस नहीं आती। दैट मेथड इज बेस्ड ऑन कैलकुलस, है ना। तो मेथड वन है कि आपके पास मान लीजिए एफ एक्स कोई दिया हुआ है, सपोज एफ एक्स आपके पास दे दिया एक्स प्लस 1, सपोज ये दे दिया। इससे टफ हो सकते हैं, तो मैं बहुत आसान सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको पहला मेथड ये है कि x की जगह पर x1 रखना, तो क्या बन जाएगा x1 प्लस 1। x की जगह पर x2 रखोगे तो ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा x2 प्लस 1। फिर आपको क्या करना है, fx1 इज इक्वल टू fx2 कर देना, यानी कि x1 प्लस 1, fx1 की वैल्यू ये, fx2 की वैल्यू ये, 1 से 1 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2। कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक x की जगह पर x1 रख दीजिए एक बार, फिर हर एक x की जगह पर x2 रख दीजिए। दोनों फंक्शन को जबरदस्ती बराबर रख दीजिए। बराबर रखने के बाद कट पिट जाएगा, बहुत सारी चीजें कट पिट जाएंगी, और लास्ट में यदि ये आ जाता है कि x1 बराबर x2 आ जाता है, तो वो फंक्शन 1 1 है, तो वो फंक्शन 1 1 है। समझ आया? आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन में x की जगह पर x1 रख देना है एक बारी, फिर x की जगह पर x2 रख देना है, हो गया। अब आ गया fx1, अब आ गया fx2, दोनों को बराबर रख दीजिए। दोनों को बराबर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, तो दोनों चीजें आपस में कट जाएंगी, और लास्ट में यदि बच जाता है x1 इज इक्वल टू x2, यदि x1 इज इक्वल टू x2 बच जाता है, तो डेफिनेटली वो फंक्शन क्या है, 1 1 है। वो फंक्शन क्या है, 1 1 है। इसका जो दूसरा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ये थ्योरेटिकली मेथड है, दूसरा मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है कि आपको इसका ग्राफ बनाना होगा, कोई भी फंक्शन है उसका आपको ग्राफ बनाना होगा। सपोज मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ e की पावर x, तो e की पावर x का ग्राफ आप बनाएंगे, तो e की पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब आपको क्या करना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बहुत सारी लाइंस खींचनी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको बहुत सारी लाइन खींचनी है। ये जितनी भी लाइंस हैं, ये कर्व को यदि एक जगह पर कट करती हैं, कर्व को यदि एक जगह पर कट करती हैं, तो ये फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद आपको किसी भी ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको इनफाइनाइट लाइन खींच देनी है, और यदि आपको देख रहे हैं कि हर लाइन आपके ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पर कट कर रही है, तो फंक्शन क्या 1 1 है, अदरवाइज ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तभी इसको देखकर आपको लग रहा है कि फंक्शन 1 1 है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन मतलब ग्राफ को एक ही जगह पर कट कर रहा है। ये देखिए, वो एक जगह पर, एक जगह पर, ये कोई भी एक लाइन एक ही जगह पर कट करनी चाहिए। तो ये लाइन ये वाली जगह पर, ये वाली लाइन ये वाली जगह पर, ये वाली लाइन ये वाली जगह पर, इस तरीके से सभी यूनिक जगह पर कट कर रही है, इसलिए इसे बोलेंगे 1 1 फंक्शन, राइट। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। तो 1 1 मैपिंग मैंने आपको बता दिया कि 1 1 मैपिंग किस तरीके से निकालते हैं, राइट। अब इसके बाद दूसरी मैपिंग है, इस पर एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चेक whether y is equal to sin x is 1 1 or not in -π/2 से π/2 के बीच, सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच। साइन का ग्राफ अपन जानते हैं, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये देखिए, ये जो पीक है ये है π/2, और ये जो पीक है ये है -π/2, ठीक है। तो आपको सिर्फ π/2 से -π/2 के बीच बताना है, आपको बाकी ग्राफ बताने की जरूरत नहीं। तो इस ग्राफ में आप क्या करिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लाइन खींच दीजिए और चेक करिए
क्या ये हर लाइन ग्राफ को एक ही जगह पर कट कर रही है? जी हाँ, ये ग्राफ को एक ही जगह पर कट कर रही है। ये देखिए, आगे यदि ग्राफ होता तो ये दो जगह पर कट कर जाती, लेकिन आगे ग्राफ है ही नहीं। उन्होंने बोल दिया कि आपको सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच ही देखना है। तो -π/2 से π/2 के बीच जितनी भी पैरेलल लाइंस आपने खींची है वो कर्व को सिर्फ एक ही जगह पर कट करती है, इसलिए -π/2 से π/2 के बीच ये फंक्शन 1 1 है। इसलिए मैंने बोला था कि यदि आप ग्राफ से कर लेंगे तो इट इज वेरी इजी, ग्राफ से नहीं करेंगे तो थ्योरेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास f(x) क्या दिया हुआ है? sin x। तो पहले आपको x1 निकालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा sin x1। फिर आपको fx2 निकालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा sin x2। फिर आपको ये दोनों जबरदस्ती बराबर करने पड़ेंगे, तो बराबर करने का मतलब sin x1 इज इक्वल टू sin x2। तो जब ये साइन आपस में कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2। तो जब लास्ट में x1 बराबर x2 आ जाएगा तो इसका मतलब फंक्शन इज 1 1। इट इज अ थ्योरेटिकल प्रोसेस। ग्राफिकल प्रोसेस में क्या है, आपने ग्राफिकल मेथड भी मैंने आपको बता दिया। जो कैलकुलस वाला मेथड है उसमें क्या है कि एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो हर फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो मेथड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अदरवाइज वहां पर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यदि उसका डिफरेंशिएशन किसी पर्टिकुलर डोमेन पर ग्रेटर देन 0 है, पूरे उस डोमेन पर, जो भी डोमेन यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी फंक्शन का डोमेन है, इस तरीके से लिखा हुआ है, जो भी फंक्शन का डोमेन है, उस डोमेन पर यदि फंक्शन आपको ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, तो फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन इज 1 1, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। तो वो अपन बाद में करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 1 1 मैपिंग, है ना, इट इज ऑल अबाउट 1 1 मैपिंग। नाउ मैनी वन क्या होता है, वो मैनी वन जरा देख लेते हैं एक बारी कि मैनी वन फंक्शन किसे बोलते हैं। मैनी वन मैपिंग क्या है? सेकेंड पार्ट है इसका, मैनी वन। मैनी वन जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है बिल्कुल वैसे ही है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है वैसे ही। जैसे y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं आप ऐसे ले लीजिए, सॉरी है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज मैंने ये ले लिया 1 2 3 -1 2 0 -1 तो ये फंक्शन इस तरीके से, मैं इस तरीके से ले लेता हूं कि z2n डोमेन कोई भी इंटीजर ले लीजिए, मतलब यहां पर अब कुछ भी हो सकता है, और रेंज कोडोमेन मैंने ले लिया नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 रहते हैं। अब इसमें आप x की जगह पर 1 रखकर जरा देखिए, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, x की जगह पर 2 रखकर देखिए, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, x की जगह पर 0 रखकर देखिए, तो 0 का स्क्वायर दैट इज 0, -1 रखकर देखिए, +1, -2 पर रखकर देखिए तो दैट इज 4। यानी 1 पर 1 आ रहा है, 2 पर 4 आ रहा है, 0 पर 0 एक्चुअली इसके डोमेन में नहीं है, 0 इसको को डोमेन में नहीं है, तो को डोमेन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, को डोमेन भी मैं W ले लेता हूँ, होल नंबर ले लेता हूँ, तो इसमें 0 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 0 पर 0 आ गया, -1 पे 1 आ गया, -1 पे 1 आ गया, और -2 पे 4 आ गया। यहां पर नोटिस ये करने वाली बात है कि आप -1 पे और 1 पर सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, 2 और -2 पर एक ही आंसर आ रहा है, यानी मैनी इधर से मैनी है, उधर 1 है। मैनी x की मैनी वैल्यूज ले रहे हैं, मैनी मतलब मोर देन 1 वैल्यूज ले रहे हैं, और आंसर 1 आ रहा है, तो मैनी टू 1, यानी इधर मैनी मोर देन 1 और लेकिन उधर 1, इधर मैनी और उधर 1, तो ये मैनी 1 हो गया। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मैनी 1 फंक्शन, और ऐसे फंक्शन 1 1 नहीं होते, मतलब एक का कनेक्शन एक से नहीं है, यहाँ पर मोर देन 1 का कनेक्शन एक से, मोर देन 1 का कनेक्शन एक से, तो इट इज मैनी 1, ठीक है ना। इसको मैं फंक्शन को मैं इस तरीके से भी पढ़ाता हूँ,
फंक्शन को एक तरीके से और भी आप ध्यान रखना, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ पर डी ई एफ जी लिखा हुआ है, तो इसको आप बेटा ले लीजिए, इसको आप मां समझिए। किसी एक बच्चे की माँ ये है, इसकी भी माँ ये है, और इसकी माँ ये है। तो ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। यानी दो बेटों की एक माँ हो सकती है, लेकिन गलती से भी ऐसा नहीं हो सकता ए बी सी डी ई एफ कि यहां पर ऐसा आ जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। वन टू मैनी कभी नहीं हो सकता, वन टू मैनी कभी नहीं हो सकता। जैसे वन और यहां पर मैनी है, यहां पे मैनी है, वन टू मैनी कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दो बेटों की एक माँ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक बेटे की दो माँ हो। रियल मदर की बात कर रहा हूं मैं, एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती। ये फंक्शन ही नहीं, इस तरीके से भी कभी लिखा हुआ है तो वो फंक्शन है ही नहीं, वो किसी भी तरीके का फंक्शन नहीं है, ना मैनी वन है ना वन वन। इट इज नॉट अ मैपिंग, इट इज नॉट अ मैपिंग। तो बेटा, पहले बेटा आएगा, मतलब छोटा कौन होता है? बेटा, बाद में माँ। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा। तो पहले किसको लेना है? बेटा को, फिर माँ को लेना है। तो दो बेटों की एक माँ हो सकती है, लेकिन दो बेटों की एक माँ हो सकती है, लेकिन एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती, एक बेटे की दो रियल माँ नहीं हो सकती। यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये फंक्शन ही नहीं है, और ये फंक्शन है, राइट? तो ये अपना फंक्शन के इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया मैनी वन का, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया मैनी वन का। मैं आपको लास्ट में लिखा दूंगा कि किसी भी फंक्शन में कितने टोटल फंक्शन बन सकते हैं। मैनी वन वन कितने फंक्शन हो सकते हैं, टोटल वन वन फंक्शन कितने हो सकते हैं, टोटल मैनी वन फंक्शन कितने हो सकते हैं, उसकी एक मैं लिस्ट लिखवा दूंगा लास्ट में। और ऑन टू टोटल कितने फंक्शन हो सकते हैं, ए टू बी में ऑन टू टोटल कितने फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है? और जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है, यानी इन वन वन फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव, और ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, यानी इंजेक्टिव किससे बोलते हैं? वन वन को। सर्जेक्टिव बोलते हैं ऑन टू को। तो क्योंकि दो तरीके की मेन मैपिंग है, एक मैपिंग है वन वन और एक मैपिंग है ऑन टू। वन वन मैपिंग के बारे में पहले मैंने आपको बताया, तो जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मैनी वन हो जाएगा, वो मैनी वन। देखिए वन वन नहीं है तो ये मैनी वन है। ठीक है? इस डोमेन और इस रेंज में। इसके बाद मैं आपको दूसरा बताऊंगा ऑन टू। जो ऑन टू नहीं है वो इन टू हो जाएगा, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू हो जाएगा। तो वो मैं आपको बताता हूं कैसे। फिर मैं आपको बताऊंगा फंक्शन कितने तरीके से, किसी मैपिंग के कितने फंक्शंस टोटल हो सकते हैं, ए टू बी में टोटल कितने फंक्शंस हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में उसकी एक मैं लिस्ट लिखवा दूंगा जिससे वो सारे फॉर्मूले एक ही जगह पर है। ठीक है ना? तो मेरा यही तरीका लिखाने का। अब जरा देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑन टू के बारे में। इसमें ज्यादा डिटेल में ये लोग कुछ नहीं पूछते, इसके सिर्फ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में पूछते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने आपको समझा ही दिया। और इसको जो इसका ग्राफिकल मेथड है, इसका जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में क्या होगा कि वो जो पैरेलल लाइन आपने खींची थी ना, वो पैरेलल लाइन इस ग्राफ को कितनी जगह पर कट करेगी? मोर देन वन जगह पर कट करेगी। ठीक है ना? तो मैनी वन हो जाएगा। अब दूसरा जो मेन फंक्शन है वो है ऑन टू। ऑन टू मैपिंग, इसे बोलते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, इसे बोलते हैं सर्जेक्टिव। ऑन टू मैपिंग क्या है? ऑन टू मैपिंग, यदि आप देखें कोई भी फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है, सपोज एन टू एन लिखा हुआ है, एन टू एन लिखा हुआ है, और एफ एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू एफ। बहुत सिंपल है। यही यहां पर एक्स की वैल्यू में 1 2 3 4 ले लेता हूं, या 1 2 3 4 ले लेता हूं, या आप इसको एक्सप्रेस वन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप ले लीजिए 2 3 4 5। एक्स की वैल्यू 1 पर क्या आएगा? एफ एक्स 2 आएगा। एक्स की वैल्यू 2 पर एफ एक्स कितना आएगा? 3 आएगा। एक्स की वैल्यू 3 पर एफ एक्स कितना आएगा? 4 आएगा। एक्स की वैल्यू 4 पर एफ एक्स कितना आएगा? 5 आएगा।
यानी 1 पर 2, 2 पर 3, 4 पर 5 और 3 पर 4। यह है ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग में क्या है कि जो कोड डोमेन में एलिमेंट्स लिखे हैं, आप जरा देखिए कोड डोमेन के जितने भी, देखिए कोई भी फंक्शन तभी है, कोई भी फंक्शन तब ही है जब उसके डोमेन का हर एलिमेंट बिजी हो। मैंने आपको जितने भी इससे पहले क्वेश्चन करवाए हैं, तो डोमेन का हर एलिमेंट बिजी रखा है। बिजी रखने का मतलब उसकी इमेज कहीं ना कहीं होनी ही चाहिए, उसकी इमेज कहीं ना कहीं होनी ही चाहिए। तो 1 में क्या था कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज थी, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज थी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर क्या देखना है आपको, यहां पर ये देखना है कि जो कोडोमेन का एलिमेंट है, कोडोमेन का हर एलिमेंट बिजी है या नहीं। ये तो बिजी होना ही चाहिए, ये तो हर तरीके की मैपिंग में बिजी होना चाहिए, इसका तो हर एलिमेंट बिजी होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके की मैपिंग हो। लेकिन ऑन टू में क्या देखते हैं, ऑन टू में जो कोडोमेन के एलिमेंट्स है, कोडोमेन का हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए। देखिए कोडोमेन जो भी बिजी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं रेंज, हमेशा उन्हें बोलते हैं रेंज। रेंज हो गया 2, 3, 4 और 5। तो यहां पर हुआ क्या कि रेंज इज इक्वल टू हो गया कोडोमेन। कोडोमेन का हर, अभी तक इससे पहले जो मैं मैपिंग करवाता था उसमें क्या करवाता था कि इसके कुछ एलिमेंट छूट जाते थे, रह जाते थे। तो पूरा जो टोटल एलिमेंट उन्हें बोलते हैं क्या, कोडोमेन। देखिए जैसे मैं एक बॉक्स बताता हूँ आपको, यहाँ पे समझ लीजिए इसको डोमेन और रेंज के बारे में। जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। मान लीजिए 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो इसमें जो कोडोमेन है वो तो क्या है 1 2 से लेकर 6 तक। लेकिन जो इसकी रेंज है, रेंज का मतलब बिजी वाले एलिमेंट, बिजी कौन कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये इसकी रेंज है। लेकिन इस केस में क्या है, इसमें ऑन टू फंक्शन तब, ऑन टू मैपिंग इसको तब बोलेंगे, ऑन टू मैपिंग इसको तब बोलेंगे जब इसका हर एलिमेंट बिजी हो, कोडोमेन का हर एलिमेंट क्या हो, बिजी हो, हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हो। देखिए इसकी ये इमेज है तो इसकी ये प्री इमेज है, इसकी ये प्री इमेज बोलते हैं इसको। 1 की इमेज 2 है, ऐसे लिखते हैं, इमेज ऑफ 1 इज 2। तो इसको उल्टा उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, प्री इमेज, प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ 2 इज 1। 2 की जो प्री इमेज है वो 1 है, 3 की प्री इमेज है 2 है, 4 की प्री इमेज है 3 है, 5 की प्री इमेज 4 है। मैं ना बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, मैं कोई भी चीज़ है ना इजी लैंग्वेज में समझाने पे विश्वास करता हूँ। मैं आपको बुकिज लैंग्वेज में नहीं समझाता हूँ कि बुकिज लैंग्वेज में मैं आपको बुक से टिप के और बुकिज लैंग्वेज में समझाऊँ। मैं वही तरीके से समझाता हूँ आपको जिससे आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आप इसको समझ लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑन टू क्या है। ऑन टू ये है कि इस बॉक्स का जो सेकेंड वाला बॉक्स है, सेकेंड वाले बॉक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन का हर एलिमेंट बिजी हो, और बिजी वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रेंज। जब भी कोई कोडोमेन है, कोडोमेन में जितने एलिमेंट बिजी हैं उन्हें बोलेंगे रेंज। तो इसमें रेंज ये है और कोडोमेन ये सारे एलिमेंट है। लेकिन इसमें क्या, कोडोमेन भी यही है और रेंज भी यही है। तो कोडोमेन बराबर क्या हो जाएगा, रेंज। तो आपको इसमें यही प्रूव करना होता है कि जो भी फंक्शन की कोडोमेन है वो कोडोमेन हमेशा रेंज के बराबर होनी चाहिए। तो इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में जो भी फंक्शन है उस फंक्शन की रेंज निकालना होता है। रेंज निकालना अपन सीख चुके हैं, उस फंक्शन की रेंज निकालना है और रेंज चेक करना है क्या रेंज इसके बराबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर n लिखा हुआ है तो n के बराबर आनी चाहिए हमारी रेंज। यदि n के बराबर रेंज आ गई तो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं है। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर ऑफ मैपिंग्स क्या है, नंबर ऑफ मैपिंग्स क्या है वो मैं आपको एक साथ लिस्ट बनवा के लिखा दूंगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है बेटा। तो इसको आप लिख लीजिए। इस पर क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। मैं आपको अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाकर बताता हूँ, जरा आप ध्यान से समझिएगा। रब करता हूँ इसको। क्वेश्चन है, इफ f इज into r प्लस, r प्लस में लिखते हैं,
सच दैट fx इज इक्वल टू e की पावर x। चेक। नहीं ये नहीं लेते, बहुत आसान सा क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि ये होगा नहीं, n to n ले लेते हैं। चेक दिस फंक्शन हैज ऑन टू मैपिंग और नॉट। बहुत इजी मैंने समझ लिया है, आपको सिर्फ मेरे को समझाना ही तो है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको fx के बारे में देखना है। आप बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाकर चेक कर लीजिए, या इसकी ग्राफ बनाकर भी चेक कर सकते हैं। आप ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, n में, डोमेन में, डोमेन मतलब नेचुरल नंबर में, यह इसको ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन ये R2R ले लीजिए, R2R का मतलब सभी रियल नंबर में, यानी यहाँ से ये बनेगी y इक्वल टू एक्स की लाइन, ये आ गई y इक्वल टू एक्स की लाइन। तो आप जरा देखिए, x की इस वैल्यू पर आंसर ये आएगा, 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 x की इस वैल्यू पर आंसर, यानी हर रियल नंबर पर आपको एक आंसर रियल नंबर मिल रहा है, हर रियल नंबर पर आपको आंसर 1 मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है। जैसे मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 1.1 ले लूँ, 2.3 ले लूँ, तो ऑब्वियसली 1 x की जगह पर 1 रखेंगे तो fx भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। x की जगह पर 1.1 रखेंगे तो 1.1 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 2 ही आएगा, 2.3 रखेंगे तो 2.3 आएगा, यानी 1 पर मैपिंग 1 रहेगी, 1.1 पर 1, 2 पे 2 और 2.3 पे 2। दैट इज ऑन टू ऑन, आर टू आर, किसी भी आर पर ये ऑन टू है। और इसकी रेंज निकालनी है तो आपको पता है कि x की रेंज का मतलब है आपको यहां से लेकर यहां तक पैदल चलना है। पैदल चलते हुए आपको राइट लेफ्ट देखना है। आपको ग्राफ दिख रहा है क्या, तो आप जैसे जैसे चलेंगे तो आपको लेफ्ट में ग्राफ दिखेगा, और जैसे इसके आगे चलेंगे तो आपको राइट में ग्राफ दिखेगा, यानी हर रियल नंबर पर आपको ग्राफ दिख रहा है। तो इसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर। तो कोडोमेन क्या है यहाँ पर, रियल नंबर, ये तो कोडोमेन था, तो हमारी रेंज क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर, यानी कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है। इसका मतलब इट इज द ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में कुछ भी नहीं करना, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसकी आपको रेंज निकालना। इसके मैं क्वेश्चन आगे करवाऊंगा। क्या करना है आपको, ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन की रेंज निकालनी है, चेक करना है वो रेंज इसके बराबर है या नहीं। यदि इसके बराबर नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। यदि वो रेंज जो आपने निकाली है वो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उसके बराबर है तो वो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं है। और मैंने ग्राफ से बता दिया कि यहाँ का हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, ये इसका 1 आ गया, सपोज 2 का भी 1 है और 3 का 2 है, तो ये भी मैनी 1 तो है, मैनी 1 है, लेकिन ऑन टू है। ऑन टू की कंडीशन क्या, ऑन टू पे एक ही कंडीशन है कि इसका हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए, तो हर एलिमेंट इसका बिजी है, जी हाँ ये ऑन टू है, लेकिन ये मैनी 1 भी है, ये मैनी 1 भी है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, 1 2 3 2 3 4, मान लीजिए ये है ये 1 1 है, क्योंकि हर एक की एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है, लेकिन अब ऑन टू भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि कोडोमेन का हर एलिमेंट बिजी है, कोडोमेन का हर एलिमेंट बिजी है, ये ऑन टू भी है। ये 1 1 एंड ऑन टू है, 1 1 एंड ऑन टू, ये मैनी 1 ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू है। समझ आया। तो ऐसे जो फंक्शन ऑन टू होते हैं उन्हें सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होते हैं, जैसे ये मैनी 1, मैनी इंजेक्टिव भी है, मैनी सॉरी ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जो फंक्शन इंजेक्टिव हो और सर्जेक्टिव भी हो, तो दोनों है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकाला जा सकता है, अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इनवर्स सिर्फ उन फंक्शंस का निकाल सकते हैं अपन जो बाइजेक्टिव हो, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आपको इनटू बताने वाला हूं मैं, इनटू क्या है। मैं बहुत थ्योरी नहीं लिखाता, मेरी आदत है मैं थ्योरी नहीं लिखाता, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में थ्योरी नहीं पूछी जाती, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अपन थ्योरी पर नहीं जाते हैं।
क्वेश्चंस पर देखते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इनटू क्या है। इनटू बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ क्या है इसकी कंडीशन, 1 2 3 2 3 4 5, इसका कोई एलिमेंट छूट जाना चाहिए। कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, जिसकी प्री इमेज ना हो। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, जो ऑन टू नहीं है ना वो इनटू है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। ऑन टू की कंडीशन क्या है, कोडोमेन का हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या है, कोडोमेन का हर एलिमेंट बिजी नहीं होना चाहिए। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बिजी ना हो। यहाँ पर 4 बिजी नहीं है, 4 बिजी नहीं है, इसका मतलब ये इनटू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। और क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के लिए जरा देखते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सपोज, और एफ आपके पास दिया हुआ है एन टू एन ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें होगा 1 2 3, यहां पर होगा 1 2 3 4 5 6, 1 पर आंसर आएगा 2, 2 पर आंसर आएगा 5 5, और इस बॉक्स को और बड़ा बनाना पड़ेगा, 6 7 8 9 और डैश डैश डैश, 3 पर आएगा 10 डैश डैश, 3 पर आएगा 10। तो इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट बिजी हैं, सारे एलिमेंट बिजी नहीं है। कोडोमेन का हर एलिमेंट बिजी नहीं है। कोडोमेन का हर एलिमेंट यदि बिजी नहीं है तो वो इनटू फंक्शन, तो वो क्या है, इनटू फंक्शन है। तो आपको समझ आ गया बेटा। 1 1 में क्या करना है, 1 1 में मैंने आपको बता दिया। 1 1 में आपको सिंपल इतना करना है, ग्राफिकल मेथड से आप चाहे समझें चाहे आप उसको प्रैक्टिकल मेथड से समझें। मतलब ये 1 1 में कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए, और उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं, ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, वो लाइन एक जगह पर कट करनी चाहिए, ठीक है ना। और ऑन टू को कैसे सॉल्व करते हैं, ऑन टू को सॉल्व करने का मतलब उस जो भी फंक्शन आपके पास दिया हुआ है उसकी रेंज ही निकाल लीजिए। रेंज निकालने के तरीके मैंने आपको बताया है। रेंज निकाल लीजिए, वो रेंज इस कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। कोडोमेन के बराबर है तो वो क्या है, ऑन टू है। कोडोमेन के बराबर नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो वो इनटू है, इनटू है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस ये फंक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि मैपिंग किसे बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनवर्स ऑफ फंक्शन बताऊंगा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, राइट। तो इनवर्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और भी चीजें, थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन भी पढ़ेंगे। उसके बाद अपन फंक्शन को विराम देंगे, फंक्शन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।